बेटा, हमने कल क्रस्ट मेंटल और कोर के बारे में पढ़ा था। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज क्रस्ट। द एवरेज विड्थ ऑफ क्रस्ट इज़ 60 to 100 किलोमीटर। उसके बाद अर्थ की क्रस्ट जो थिकनेस है वो अलग अलग जगह अलग अलग है, यानी कि कहीं पर थिकनेस ज़्यादा है, कहीं पर कम है। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था मेंटल। मेंटल क्या था? सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज मेंटल। इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल। अपर मेंटल की विड्थ थी 100 किलोमीटर, डेप्थ जो थी वो 100 किलोमीटर तक थी, और उसके बाद 2800 तक हमारा लोअर मेंटल था। लोअर मेंटल इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, दैट इज वाई नॉन एज साइना। वो लेयर जो क्रस्ट और मेंटल को अलग अलग करती है उसे मोहो या एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। फिर थर्ड था हमारा कोर। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज कोर। द कोर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कोर की थिकनेस 3470 किलोमीटर है। कोर को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, इनर कोर एंड द आउटर कोर। द कोर ऑफ द अर्थ इज रिच इन आयरन एंड निकल। द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ कन्वर्ट्स द सॉलिड रॉक इनटू मोल्टन स्टेट। अर्थ के अंदर का जो टेम्परेचर है वो इतना कम है, इतना ज़्यादा है, जिसकी वजह से अंदर की सारी चीज़ें जो हैं वो मोल्टन स्टेट में हैं, लिक्विड फॉर्म में हैं। व्हेन द मोल्टन मटेरियल कम्स आउट फ्रॉम बीनेथ अ सी फ्लोर, जब मोल्टन मटेरियल ओशंस में निकल कर आता है ऊपर, तो ओशन पे एक नया फ्लोर बन जाता है, सीज में एक नया फ्लोर बन जाता है। और जब ये मैग्मा अर्थ सरफेस पे आता है या कॉन्टिनेंट्स रीजन में आता है, तो वहाँ पर एक नया माउंटेन बन जाता है या प्लेटू बन जाता है। अब हम पढ़ेंगे अर्थ अ ट्रेजर ऑफ रॉक मटेरियल। इसमें हम रॉक साइकिल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो रॉक इज अ नेचुरली ऑकरिंग सॉलिड सब्सटेंस मेड अप ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। रॉक जो है बेटा वो एक नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस, एक सॉलिड सब्सटेंस है जिसके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं। किसी रॉक के अंदर एक या एक से ज़्यादा मिनरल हो सकते हैं। लाइमस्टोन इज एग्जाम्पल ऑफ अ रॉक इन विच ओनली सिंगल मिनरल इज फाउंड, जबकि किसी रॉक के अंदर एक से ज़्यादा मिनरल्स हो सकते हैं। ऑल रॉक्स आर नॉट हार्ड। सभी रॉक्स हार्ड नहीं हैं। दे कैन बी एज हार्ड एज ग्रेनाइट और एज सॉफ्ट एज ए क्ले। ये एक ग्रेनाइट जैसी हार्ड हो सकती हैं या चौक जैसी सॉफ्ट हो सकती है। इट मीन्स जो चौक हम क्लास में यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रॉक, ये भी रॉक से ही निकलता है। दे आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स। रॉक्स अलग अलग शेप्स में हैं, अलग अलग साइज में हैं और अलग अलग कलर्स में हैं। देयर आर वेराइटी ऑफ रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में अलग अलग तरह की रॉक्स पाई जाती हैं। जियोलॉजिस्ट हैव क्लासिफाइड द रॉक्स इनटू 3 लार्ज ग्रुप्स। वो लोग जो अर्थ के अंदर अलग अलग मिनरल्स की स्टडी करते हैं उन्हें जियोलॉजिस्ट कहा जाता है। जियोलॉजिस्ट हैव क्लासिफाइड द रॉक्स इनटू 3 लार्ज ग्रुप्स। जियोलॉजिस्ट ने रॉक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो कौन कौन सी हैं? या थ्री काइंड्स ऑफ रॉक्स वी हैव, इग्नस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। 3 तरह की रॉक्स पाई जाती हैं, इग्नस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। द वर्ड इग्नस मीन्स कमिंग आउट ऑफ फायर। इग्नस का मतलब होता है आग से निकलना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इग्नस? Thus, the igneous rocks are formed due to the intensive heat and pressure, where molten material called magma comes out and solidifies over the Earth's surface as a lava. Igneous rocks are formed due to the intensive heat. Igneous rocks जो बनती हैं वो अर्थ की इंटेंसिव हीट की वजह से बनती हैं, और हीट और प्रेशर की वजह से अर्थ के अंदर जो मैग्मा है वो बाहर आ जाता है और अर्थ के ऊपर जम जाता है, सॉलिडिफाइज हो जाता है। क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इंटीरियर पार्ट में बहुत गर्मी है, और जब वो चीज़ें बाहर निकलती हैं तो बाहर सरफेस की तरफ टेम्परेचर कम है तो वो वहाँ पर ठंडी होकर जम जाती हैं। द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा कैन टेक प्लेस inside the earth forming intrusive igneous rocks. The cooling and solidification of magma can take place inside the earth. मैग्मा
अर्थ के अंदर भी ठंडा हो जाता है। लुक एट द पिक्चर, यहाँ हम देख सकते हैं ये मैग्मा नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है और यहाँ देखिए यहीं पर बीच बीच में ही ये मैग्मा जो है वो इकट्ठा हो गया, बाहर नहीं निकल पाया। तो यहाँ पर ये जम जाती हैं, जो अर्थ के अंदर सरफेस में जम जाती हैं रॉक्स, उनको हम कहते हैं, मैग्मा जो अंदर जम जाता है उसे कहते हैं इंट्रूसिव इग्नस रॉक्स। फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट, इफ इट कूल्स ओवर द अर्थ सरफेस इट फॉर्म्स एक्सट्रूसिव रॉक्स। अब ये देखिए, जब मैग्मा बाहर आकर जम गया है, अर्थ सरफेस के ऊपर आकर जम गया है, तो इसे हम कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नस रॉक्स। फॉर एग्जाम्पल बासाल्ट, द साइज ऑफ द मिनरल क्रिस्टल प्रेजेंट इन ए रॉक डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ कूलिंग। मिनरल्स के क्रिस्टल किस साइज के होंगे, बड़े होंगे या छोटे होंगे, ये डिपेंड करता है रेट ऑफ कूलिंग पे कि वो किस स्पीड से ठंडे हो रहे हैं। मिनरल जो मैग्मा है वो किस स्पीड से ठंडा हो रहा है। इन जनरल स्लो कूलिंग इनसाइड द अर्थ रिजल्ट इन लार्ज साइज क्रिस्टल्स। जनरली जो स्लो कूलिंग इनसाइड द अर्थ यानी कि स्लोली जब मैग्मा कूल होता है, ठंडा होता है, तो उससे लार्ज साइज के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। इग्नस रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। इग्नस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं क्योंकि वो पहली रॉक्स हैं जो अर्थ के ऊपर बनी थी। Since their formation, the igneous rocks are subjected to weathering and inundation over the years by the agents of gradation। जब से igneous rocks बनी हैं तभी से ही इनमें weathering यानी कि ये टूटती रहती हैं और इनसे लगातार ग्रेडेशन होता है बेटा। ये इरोजन प्रोसेस है, अलग अलग तरीके से चट्टानें टूटती हैं, उन्हें हम वेदरिंग, डेनुडेशन या ग्रेडेशन कहते हैं। ये हमारे सेकेंड चैप्टर में भी था। और द कॉन्टिन्यूस एक्शन ऑफ दीज एजेंट्स ऑन रॉक्स ब्रेक्स दैम इनटू द स्मॉल पीसेस। लगातार हवाओं के चलने से या पानी के बहने से ये जो रॉक्स हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती हैं और फिर नदियाँ इन्हें अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। दे आर देन डिपॉजिटेड ऑन द रिवर बेड्स और सी बेड्स। और उसके बाद ये स्मॉल पार्टिकल्स नदियों के किनारे या समुद्र के किनारे इकट्ठा हो जाते हैं। दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम सेडिमेंट्स कहते हैं, विच फॉर्म लेयर्स। और ये सेडिमेंट्स जो हैं वो लेयर्स की फॉर्मेशन करती हैं। एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर, और इस तरह से फोल्डेड फॉर्म में ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं, one above the other, due to the pressure of the above layers and the presence of the cementing particles। अपर एयर प्रेशर की वजह से और प्रेशर ऑफ द अबव लेयर्स, ऊपर वाले लेयर के प्रेशर की वजह से, और प्रेजेंस ऑफ सीमेंटिंग पार्टिकल्स की प्रेजेंस की वजह से ये सेडिमेंट्स जो हैं वो हार्ड हो जाते हैं और हार्ड होकर ये सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस टाइप ऑफ रॉक्स आर लेयर्ड एंड देयरफॉर आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। इस तरह की रॉक्स को लेयर्ड या स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी कहा जाता है। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, क्ले, शैल, chalk are some example of sedimentary rocks। Sandstone, limestone, clay, shale, chalk are the example of sedimentary rocks। Sometimes the remains of animals and plants get buried and trapped under the layers। कई बार क्या होता है, ये sedimentary rocks soft होती हैं और इनके ऊपर पेड़ पौधे उग जाते हैं और समय के साथ साथ ये पेड़ पौधे जो हैं वो गिरते जाते हैं और नीचे दबते जाते हैं और धीरे धीरे ये अंदर अर्थ के अंदर वाले सरफेस में चले जाते हैं और ट्रैप कर जाते हैं। ड्यू टू द ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गेट कन्वर्टेड इनटू कॉयल। और समय के साथ साथ ये कॉयल, ऑयल और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट इज वाई इसीलिए इन्हें फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। The fossil fuels have a great economic importance। और हमें पता है
फॉसिल फ्यूल्स का हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, कोयला, इसका इस्तेमाल हम बिजली बनाने के लिए करते हैं। गाड़ियों के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर फॉसिल फ्यूल्स ना हो तो हमारी जो ऑटोमोबाइल या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बिल्कुल रुक जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। और कोयले का इस्तेमाल हमारे यहाँ पर बिजली बनाने के लिए किया जाता है। द फॉसिल फ्यूल्स हैव ए ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। फॉसिल फ्यूल्स की पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये एनर्जी का मेजर सोर्स हैं। रॉक्स विच ओरिजिनली आर इग्नस और सेडिमेंट्री इन नेचर गेट चेंज इन कैरेक्टर and appearance due to the heat and pressure and are called metamorphic rocks. Rocks which originally are igneous or sedimentary, वो rocks जो igneous और sedimentary हैं धीरे धीरे टाइम और हीट के साथ वो कन्वर्ट हो जाती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में। फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट इज इग्नस, ग्रेनाइट जो है वो इग्नस रॉक का एग्जाम्पल है, बट चेंजेस इनटू मेटामॉर्फिक एज गेनीज, लेकिन समय के साथ साथ वो ग्रेनाइट जो है वो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाता है और उसे गेनीज कहते हैं। द लाइमस्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक, लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है बट चेंजेस इनटू मेटामॉर्फिक एज मार्बल, लेकिन जब ये मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाती है तो ये मार्बल बन जाती है। लाइमस्टोन एक सॉफ्ट मटेरियल है, लेकिन जब ये हीट ड्यू टू द इंटरनल हीट एंड प्रेशर ऑफ द अर्थ इट कन्वर्ट्स इनटू मेटामॉर्फिक एज अ मार्बल, जो कि हम घर में इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली शेल में बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय ग्रेट प्रेशर, ऐसे ही शेल भी जो है वो स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है। हियर वी कैन सी द रॉक साइकिल। फर्स्टली इग्नस और मेटामॉर्फिक रॉक्स आर इग्नस और प्राइमरी रॉक्स आर फॉर्म। सबसे पहले वोल्केनिक इरप्शन से इग्नस रॉक्स बनती हैं, उसके बाद उनके सेडिमेंट्स जो हैं वो टूट जाते हैं और ये सेडिमेंट्स जो हैं ये इकट्ठा होते जाते हैं और फिर उसके बाद ये सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन दे कन्वर्ट इनटू द मेटामॉर्फिक। फिर जब नीचे दबते जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक तो अंदर की हीट की वजह से फिर से ये मेटामॉर्फिक रॉक जो है मैग्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस तरह से हमारा रॉक साइकिल चलता रहता है। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फिर हमारा लास्ट टॉपिक है बेटा मिनरल्स। अब मिनरल्स क्या होते हैं? ए सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ नेचुरल ऑकरेंस, प्रकृति से निकलने वाला वो सॉलिड सब्सटेंस जिसकी अपनी केमिकल कॉम्पोजिशन होती है उसे हम मिनरल कहते हैं। As stated earlier, a rock has single or a combination of several minerals in addition to the mass of the earth material. Rock has a single combination of several minerals. एक rock के अंदर एक या एक से ज़्यादा minerals हो सकते हैं। These minerals are present in small or large quantity. ये minerals अर्थ क्रस्ट में अलग अलग जगह पर अलग अलग क्वांटिटी में है, कहीं पर बहुत ज़्यादा हैं और कहीं पर बिल्कुल कम। द मोस्ट कॉमन मिनरल्स, प्राय करके जो हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं, मोस्टली जो पाए जाते हैं वो हैं बेटा आयरन, सिल्वर, गोल्ड, मिका, और इसके अलावा हम जो खाना खाते हैं उसमें भी हम मिनरल का इस्तेमाल करते हैं। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है और ग्रेफाइट सबसे सॉफ्टेस्ट है नेचर में। मिनरल्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कलर, हार्डनेस एंड लस्टर। मिनरल्स को उनके कलर, हार्डनेस और लस्टर के बेस पर आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस रॉक में कौन सा मिनरल पाया जाएगा। जिनमें जो कॉपर मिनरल्स होती हैं, रॉक्स होती हैं, वो ब्लू कलर की दिखाई देती हैं।